वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएफ। प्रोविडेंट फंड पीएफ क्या होता है? ये एक गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ स्कीम को भारत में 1952 में शुरू किया गया है। ये एक लाइफ कवरेज गवर्नमेंट स्कीम है जो आपको इमरजेंसी फंड जस्ट लाइक एजुकेशन पर्पस, मैरिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इंश्योरेंस, मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट एंड इंश्योरेंस टू फैमिली मेंबर्स। तो क्या हर एक एम्प्लॉयर को पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है? कंपलसरी नहीं है। सिर्फ कुछ एम्प्लॉयर पर ये लॉ एप्लीकेबल होता है जिनके नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज 20 से ज्यादा होते हैं और जिनके वेजेस मिनिमम 15,000 और इससे अधिक होती है। इसमें एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से 12% और इसमें आपका एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम वेजेस अगर 15,000 होता है तो आपकी सैलरी से 1,800 रुपीज पर डिडक्शन किया जाता है और सेम अमाउंट 1,800 रुपीज पर एम्प्लॉयर भी ऐड करता है। एम्प्लॉयर का 12% शेयर में से 8.33% एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस, 3.67% एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड 0.5% ईडीएलआई एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। जब आप जॉब लेफ्ट करते हैं आफ्टर 2 मंथ्स के बाद विड्रॉल कर सकते हैं। डेथ इज सर्विस में अपने जिसको को नॉमिनेशन किया है फैमिली को ईडीएलआई इंश्योरेंस 7 लाख अमाउंट मिलता और मंथली पेंशन ईच 2 चिल्ड्रंस को 300 से 725 लेकर मंथली पेंशन मिलता है। 25 ईयर की एज तक मंथली पेंशन कंपनी में सर्विस कितने ईयर्स किया है उस पे डिपेंड है। स्कीम्स ऑफर्ड अंडर द ईपीएफओ इंडिया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 ईपीएफ, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 एप्स, Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976 EDLI. Types of Provident Fund: 1. Statutory Provident Fund SPF, 2. Public Provident Fund PPF, 3. Recognized Provident Fund RPF, 4. Unrecognized Provident Fund URPF. चलिए समझते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एसपीएफ एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है जो कि इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है। एसपीएफ एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसका मूल उद्देश्य गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करना है। ये एक कंपलसरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। पीपीएफ एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स के लिए जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान चाहते हैं और टैक्स बेनिफिट्स के साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड करना चाहते हैं। यह स्कीम 1968 में लॉन्च की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य इंडिविजुअल्स को रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स एनकरेज करना है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ एक प्रकार का प्रोविडेंट फंड है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। यह एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों योगदानदाता हैं। आरपीएफ को इनकम टैक्स एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त होता है जिससे इसमें कर्मचारियों को कुछ कर लाभ और सुखद उपलब्धियां मिलती हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूपीएफ एक प्रकार का प्रोविडेंट फंड होता है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। जब कोई व्यवसाय या संस्था अपने कर्मचारियों के लिए एक प्रोविडेंट फंड स्थापित करता है लेकिन वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता तो उससे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईपीएफओ 1. कर्मचारियों की सुरक्षा। ईपीएफओ का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह उन्हें संवेदनशील तौर पर बचत और पेंशन के माध्यम से सुरक्षित रखता है। 3. सरकारी योजनाओं का अनुकरण। ईपीएफओ सरकारी योजनाओं का अनुकरण करती है जिसमें प्रमुख रूप से एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम एप्स शामिल है। इसके माध्यम से कर्मचारियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। 4. पर्यावरण में सुधार। ईपीएफओ के माध्यम से की गई पॉलिसीज पर्यावरण में सुधार लाने का भी एक लक्ष्य है क्योंकि यह कर्मचारियों की समृद्धि में सुधार करके देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। क्रिएटिव पीएफ चैनल में आपको सिखाई जाएगा कैसे मैनेज करें अपने फंड्स को स्मार्टली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्रिएटिव पीएफ।